गुरु का सम्मान हमेशा हमें करना चाहिए। जब तक हम लोग गुरु का सम्मान नहीं कर पाएंगे तब तक शिक्षा में पूर्ण रूप से शिक्षा हम प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार एक राजा अपने राज दरबार में राजगुरु नियुक्त करने के लिए अपने दरबारियों से कहते हैं कि आप पूरे देश में ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति को आमंत्रित करो, ज्ञान की परिचर्चा करवाओ और उनमें से सबसे ज्ञानी जो व्यक्ति होगा उसे हम राजगुरु के पद पर नियुक्त करेंगे। राज दरबार में ज्ञान की परिचर्चा होती है। देश के बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े पंडित लोग आते हैं, अपनी ज्ञान की परीक्षा देते हैं। उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो था उसे राज दरबार में राजगुरु नियुक्त किया जाता है। राजगुरु से नित्य प्रतिदिन राजा ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं। प्रतिदिन राज दरबार के बाद में राजगुरु 1 घंटा राजा की क्लास लेते हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। समय व्यतीत होता है, लेकिन उस ज्ञान को राजा पूर्ण रूपेण अपने अंदर स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उसको पूरी तरीके से सीख नहीं पाते हैं। ये कहें वो हो सकता है। एक दिन राजा अपनी रानी से वार्तालाप करते हैं और कहते हैं कि क्या कारण है कि हमारे जो गुरु हैं बहुत विद्वान हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी शिक्षा की बात करते हैं और मुझे शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं उसे अपने अंदर उतार नहीं पाता हूं, उस शिक्षा को मैं ग्रहण कर नहीं पा रहा हूं। तो उनकी पत्नी कहती है कि आप ये बात अपने गुरु से ही क्यों नहीं पूछते हैं। दूसरे दिन वे गुरु उन्हें शिक्षा देने के लिए आते हैं। तो राजा गुरु से ही पूछते हैं कि हे गुरुवर, आप महान ज्ञानी हैं, आप बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं जो जीवन में उतारने लायक होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आपकी शिक्षा को पूर्ण रूप में ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसे अपने जीवन में नहीं उतार पा रहा हूं। उसका क्या कारण है? इस पर गुरु कहते हैं कि देखो राजन, आप एक महाप्रतापी राजा हैं, आप उच्च कुल के क्षत्रिय हैं, आप बहुत बड़े भूभाग के क्षेत्र के राजा हैं, आपके पास बहुत बड़ी धन संपदा है, आपके पास बहुत बड़ी सेना है, उन सब के मुकाबले मैं कुछ भी नहीं हूं। चूंकि आप राजा हैं तो आप ऊंचे आसन पर विराजते हैं
और मैं छोटा हूं इसलिए मैं नीचे बैठता हूं, तो आप उच्च आसन पर बैठ करके मुझे नीचे बैठने वाले व्यक्ति से यदि ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें कहीं न कहीं आपके अंदर अहंकार की भावना आती है और उसी वजह से आप ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। यदि हमें ज्ञान को ग्रहण करना है तो गुरु को उच्चासन बैठाना होगा, उसके समक्ष हमें नीचे बैठना होगा, तभी कोई भी व्यक्ति ज्ञान जो है वो अपने उच्च से उच्च व्यक्ति से ज्ञान ग्रहण करता है। अपने से नीचे व्यक्ति से ज्ञान कई बार वो ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि बीच में कहीं न कहीं अहंकार आ जाता है। और यही एक कारण है कि आप ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। उस दिन से राजा को समझ में आ जाता है। फिर वो जब भी ज्ञान ग्रहण करने जाते हैं तो गुरु को उच्चासन पर बैठाते हैं और राजा उनके सामने नीचे बैठते हैं, तो वो जो चाहते थे वो होने लग जाता है। वो गुरु जो भी ज्ञान देते हैं उसे पूर्ण रूपेण वो ग्रहण करने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु को हमेशा सम्मान देना चाहिए। गुरु से ऊंचे आसन पे हमें नहीं बैठना चाहिए। गुरु को हमेशा उच्चासन बैठाना चाहिए, उससे नीचे हमें बैठना चाहिए, तभी हम किसी भी गुरु के ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे।